नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर में आज बात कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की। कब्ज रहने से हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। पेट में कब्ज होने पर क्या खाएं और किन बातों का रखें ध्यान, इन सभी बातों पर करेंगे चर्चा। साथ ही कब्ज के कारण और लक्षणों की भी बारीकी से करेंगे पड़ताल। और पेट साफ ना होने की वजह से क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, कैसे रखें अपना पेट साफ, इन तमाम सवालों के हेल्थ एक्सपर्ट से लेंगे हम जवाब, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की गई तैयारियों पर। हरियाणा सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। हर बार हम आपको प्रदेश सरकार की जो तैयारियां हैं, जो जनहित को लेकर काम है, जनता के हित के लिए जो सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जो व्यवस्थाएं कराई हैं, वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र की तरफ से और सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मनोहर सरकार की अहम भूमिका इस प्रयास में। अवेयरनेस कैंपेन की बात की जाए तो जैसा कि हम बात करते हैं, जागरूकता बेहद ही अहम कड़ी होती है किसी भी समस्या के समाधान और निदान के लिए। और हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास क्या क्या हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि सर हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोलने की बात सरकार की तरफ से की गई है। सिविल हॉस्पिटल्स में कम से कम 200 बेड्स की योजना, 350 मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति, चिकित्सा अधिकारियों की, कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों का इंडोर उपचार, हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट, अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार, एक्सपेंशन भी हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू और प्राइवेट रूम्स भी स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए 20 लाख की कैशलेस चिकित्सा, बीपीएल कोरोना संक्रमित को 5-5 हजार रुपए की तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध रहेगी। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने का ऑर्डर प्रदेश सरकार की तरफ से यानी मनोहर सरकार की तरफ से दिया गया है। घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट्स मौजूद रहेंगी। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया, इलाज के साथ मुफ्त दवा। ये तमाम प्रयास युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और मोबाइल यूनिट्स घर पर आपके पहुंच सके, इसको लेकर भी सरकार प्रयासरत है। ये तमाम वो डेटा है जो सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कड़ाई से जिसको लागू किया गया है और आम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इस पर मनोहर सरकार का विशेष ध्यान है। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने का ऑर्डर, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको वो तमाम पहलू बता रहे हैं, वो तमाम सेक्टर्स बता रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए हरियाणा सरकार ने ये सुविधाएं अटैच की हैं, ये सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जिससे कि आम लोगों तक, आम जनता तक लोगों की पहुंच आराम से स्वास्थ्य सेवाओं तक हो सके। और आपके डॉक्टर में आज हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की कि आखिर कब्ज होती क्यों है, अगर पुरानी कब्ज है तो उसका किस तरीके से आपको उपचार करना है, अगर आपको कोई खाना पचता नहीं है, आप कुछ भी खा लेते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो किस तरीके से आप उसका उपचार कर सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि लोगों में लंबे समय से कब्ज की समस्या पाई जाती है, तो उसका क्या उपचार हो सकता है। इन तमाम सवालों पर हमारे हेल्थ एक्सपर्ट देंगे जवाब। आपका डॉक्टर के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। डॉक्टर विकास स्वामी हैं, एसएमओ घंगोला से। स्वागत है सर आपका डॉक्टर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और खबर फास्ट पर आकर समय देने के लिए। जी डॉक्टर विकास, मेरा सवाल आपसे सर कि आज जिस तरीके से हम कॉन्स्टिपेशन की समस्या को लेकर लोगों के बीच हैं, हर बार हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या की अगर बात की जाए तो ये होती क्यों है, इसका बेसिक रूट कॉज आपसे जानना चाहूँगा और इसका प्रॉपर उपचार, आगे मैं उपचार भी जानना चाहूँगा। पहले सर ये जानना चाहूँगा कि आखिर आप बताएं हमारे दर्शकों को कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो बेहद आम हो गई है, ये होती क्यों है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन दो तरह से हो सकती है कि स्वयं में एक बीमारी भी हो सकती है, किसी बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं।
हम्म, ठीक है सर। तो हम्म। आ, आप और क्या कहना चाह रहे थे इसके बारे में? हाँ डॉक्टर विकास, मेरा यही पूछना था कि आखिरकार होती कैसे है और किस वजह से होती है, आखिर कौन से फैक्टर्स रहते हैं, कौन से कारण ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और इसकी समस्या आम हो जाती है, फिर हल्के हल्के वो बढ़ती जाती है और पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी होती है। तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन मेरा सवाल पहले यही है सर कि आखिर ये होती कैसे है और किस चीज़ का परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आप कुछ बता पाएं। देखिए, सबसे जरूरी ये है कि हमारा पाचन तंत्र को इसके लिए समझना जरूरी है। जो हमारा स्टमक है, जो जिसको कई लोग इसकी बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, जहाँ पर हमारा जो अमल बनता है, एसिड बनता है, वो वैसे तो सबको आजकल सभी को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से शुरू होकर एनएस तक चलता है। तो उसमें जो हमारा जो पेट का हिस्सा है उसके अंदर ज्यादा जो है वो एसिड उसको पचाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो वो छोटी आंत में जाता है और फिर बड़ी आंत में जाता है। तो एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जो उसको नीचे से धकेलती है खाने को, और कुछ पोषक पदार्थ जो है स्टमक में अब्सॉर्ब होते हैं, उसके बाद जो छोटी आंत में, और उसके बाद वो बड़ी आंत में जाते हैं, और जिसमें सारे पोषक तत्व जब उसमें से हमारी जो आंतें ले लेती हैं, तो बाद में फिर वो पानी की मात्रा भी उसमें सोख लेती है। तो वो स्टूल जो है एक तरह का जो वेस्ट जो होता है वो निकल जाता है। तो उसकी कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है कि बहुत ज्यादा सख्त है या नरम है, तो उसकी वजह से, और वो कितने समय में होता है, पास होता है। तो जनरली जब हम खाना खाते हैं तो एक टाइम लगता है स्टमक में 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद कम से कम 6 से 12 घंटे जो है लग जाते हैं खाना खाने के बाद जो है स्टूल को पास होने में। तो डॉक्टर जी। अगर, हाँ जी बताइए। जी सर, कुछ आप कहना चाहते हैं सर, कंटिन्यू करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हैं उम्र के हिसाब से। खासतौर पे कुछ लोगों को जो है ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि या तो आपको स्टूल जो है कहीं पास हो नहीं रहे, टॉयलेट लैट्रिन नहीं आ रही है कई दिनों से। अगर बहुत ज्यादा करने के बाद भी हफ्ते में 3 बार भी अगर आप नहीं जा रहे तो आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। और इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें बहुत अनूमन सबसे कॉमन कारण ये है कि आपके डाइट में फाइबर ना शामिल हो, आप पानी कम पीते हो जी। और आपके हरी पत्तेदार सब्जी या फल का सेवन कम करते हैं, तो उनको भी, या आजकल के जो व्यस्त जीवन है उसके अंदर आप कई तरह के फास्ट फूडों का इस्तेमाल करते हैं या जिसमें हाई फैट कंटेंट होते हैं जी। और फाइबर की मात्रा कम होती है, तो इस कारण से भी हो सकता है। और डॉक्टर विकास, आपने तमाम बातें बताई, बिल्कुल सही आपने बातें बताई हैं। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है या फिर एक विशेष एज ग्रुप में ही होती है, या फिर इसका कुछ हेरिडेटरी, अगर वंशानुगत बात की जाए, आनुवांशिक बात की जाए, तो ऐसा भी कुछ सिस्टम होता है? देखिए कि हर व्यक्ति की, जब वो छोटा शिशु होता है, आपने देखा होगा कि जब वो जी। सिर्फ अपना स्तनपान के ऊपर, माता के स्तनपान पे होता है, तो वो दिन में कई बार जो है टॉयलेट जाता है। तो कई बार हम जब अनुमन बैठे होते हैं सरकारी अस्पताल में, तो कई लोग आते हैं कि भाई ये बार बार टॉयलेट जा रहा है, जिनके पहले बच्चे पैदा होते हैं तो पूछने भी आते हैं कि ये डायरिया तो नहीं है। तो ये, और फिर धीरे धीरे करके जब वो 6 मंथ के बाद हम उसको कुछ खाना या कुछ ऐसा पदार्थ देते हैं जो वो खा सकता है शिशु, तो उस हिसाब से स्टूल की फॉर्मेशन शुरू होती है और धीरे धीरे फिर एक हैबिट बनती है कि वो दिन में कितनी बार जाएगा। जी। तो अनुमान 2 से 5 साल के बीच में ये डिसाइड हो जाता है ज्यादातर, कि वो पैटर्न चल जाता है कि कोई व्यक्ति एक दिन में 1 बार टॉयलेट जाता है, कोई 2 बार जाता है। तो ये, इसको आप एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, आपने जैसे एज ग्रुप के बारे में पूछा, तो ज्यादातर जो है अगर कोई डायबिटीज लोग हैं या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह है, तो उनको भी खास तौर पे इस तरह की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके साथ साथ जो उम्र का आप बता रहे हैं, तो बुजुर्गों में कई बार ये समस्या इसलिए हो जाती है क्योंकि मूवमेंट जो है वो कम होती है। खाना खा के ज्यादातर कोई बीमार है, बुजुर्ग है, तो वो चारपाई पे रहते हैं ज्यादातर, तो उनकी मूवमेंट कम होने की वजह से जो ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली उसको मूव नहीं कर पाता, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है।
जी डॉक्टर विकास हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, रवि कुमार हैं सोनीपत से। उनका सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ते हैं और जो उनकी क्वेरी होती है उस पर प्रॉपर उपचार वो लेते हैं। रवि कुमार, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर जी सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ हल्का फुल्का भी खा लेता हूँ तो ऐसा रहता है कि जैसे पेट भर गया और पेट टाइट रहता है। जी, एज क्या है आपकी रवि? एज 32 है सर। 32। डॉक्टर विकास। हाँ, तो मैंने जैसे अभी बताया था कि आपके डाइट में फाइबर की कमी हो सकती है। दूसरा, आपको जैसे मैंने बताया कि कोई भूख, डायबिटीज या हाइपोथायराइडिज्म इस तरह की चीज हो, या आप कई बार जो है कुछ पदार्थों का जैसे कॉफी वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये इस कैफीन युक्त पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, इनसे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और कई लोगों को अगर कोई शराब का सेवन करता है तो उससे भी डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होती है, और तो जाते हुए जो भी स्टूल होता है उसमें से पानी ऑब्जर्व हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। जिस तरह की समस्या आप बता रहे हैं कि आपको खाना खाते ही पेट फूल जाना, इस तरह की चीजें लीवर से संबंधित हो सकती हैं। दूसरा ये हो सकता है कि भी आपके मोशन साफ नहीं होते, आप एक बार में जो है टॉयलेट से फारिग नहीं हो पाते। तो डॉक्टर विकास, इसमें रवि को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उन्हें प्रॉपर उपचार मिल सके? किन चीजों का वो ध्यान रखें? सबसे अपनी दिनचर्या सुधारें। सबसे पहले टाइम समय से भोजन करें। कुछ जो है आप किशमिश या इनका सेवन रात को भिगो के रख दें, सुबह चबा के ले सकते हैं अगर आपको डायबिटीज वगैरह नहीं है। जी। और फ्रूट का इस्तेमाल करें, पत्तेदार सब्जी का, और समय पे भोजन करें। अगर आप समय पे भोजन नहीं करेंगे और जब भी भोजन करें तो आप ऐसा ना करें कि आप जरूरत से ज्यादा खा लें, थोड़ा सी जगह पेट में खाली छोड़ें ताकि वो डाइजेशन प्रॉपर हो सके। जब हम जरूरत से ज्यादा पेट भर के खाना खाते हैं तो उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इस तरह से पेट फूल जाना और बहुत देर में भूख लगना और गैस आदि की समस्या हो जाती है। उम्मीद करते हैं रवि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जिस तरीके से डॉक्टर विकास ने बताया, सजेशंस आपको दिए हैं, उन सजेशंस को आप फॉलो करें और आपको जल्द से जल्द समाधान मिलेगा। और उम्मीद करते हैं आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और जो समस्या है आपकी उससे आपको निजात मिले। हमारे साथ रोहित भी हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका सवाल लेकर डॉक्टर विकास मैं आपके पास आ रहा हूँ। रोहित, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर, ये गैस की समस्या कभी कभी हो जाती है और क्या इसका कारण है और क्या किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा वो थोड़ा बता दीजिए सर। गैस की समस्या आपको हो जाती है। रोहित, आपकी एज क्या है? 23। 23। कब से गैस की समस्या है आपको? लगभग 1 महीने हुए सर। ठीक है। हाँ, तो ऐसा है कि सबसे पहले मैंने सबसे ज्यादा जोर जो पेट की समस्या है उस पर दिनचर्या और खाने का होता है। जी। मैंने पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में बताया है कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो उसके उठने के बाद जब भी आप अपने नित्य क्रम से जब आप उससे फारिग हो जाते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो है स्टमक के अंदर एसिड बनने लग जाता है। अगर आप समय पे भोजन नहीं करते हैं तो वो एसिड जो है वो एसिडिटी भी पैदा करता है और गैस की भी प्रॉब्लम पैदा करता है। इसके साथ साथ कुछ चीजें जैसे आप गोभी है या कुछ बीन्स होती हैं या इस तरह की जो चीजें होती हैं जो हमें गैस की समस्या पैदा कर सकती हैं, चना वगैरह है, तो उसमें हम घरेलू चीजें जैसे हींग जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाली पेट चाय पीने से भी गैस की और एसिडिटी की समस्याएं होती हैं, तो इन चीजों का आप इस्तेमाल ना कीजिए। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। रोहित, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी अगर आपके को भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप सवाल कर सकते हैं। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे और हम आपकी सीधे इस कार्यक्रम के माध्यम से हेल्थ एक्सपर्ट्स से बात भी कराते हैं, डॉक्टर्स से बात भी कराते हैं। प्रॉपर सटीक उपचार अगर आपको कहीं नहीं मिल पाया या कोई एम्बिग्युइटी है या फिर किसी चीज़ को लेकर आपको कोई संदेह है तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़कर अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर विकास, आपने जिस तरीके से जिक्र किया, फाइबर का आपने जिक्र किया सर, हेल्दी डाइट का आपने जिक्र किया, फाइबर में आखिर वो कौन कौन से फ्रूट्स हों, किन चीज़ों को इंटेक किया जाए, आखिर कौन से अपने आहार में जोड़ा जाए, डे टू डे रूटीन की अगर बात की जाए तो वो थोड़ा सा आप बताइए सर। देखिए, सभी फ्रूट्स के अंदर जो हम रस निकालने के बाद जो चीज फेंकते हैं उसमें काफी हद तक फाइबर की मात्रा होती है। जो हमारा पुराने समय में था, खासतौर पे हरियाणा की बात कहूँ, मोटा खाना मोटा पहनना, जो मोटा खाना था, जो हमारा जो ग्रेन था उसके अंदर फाइबर होता है। जैसे गेहूं का हम जब बहुत ज्यादा पीस के उसका इस्तेमाल करते हैं, मैदा जैसे आटे का, तो उसमें फाइबर नहीं होता और वो भी काफी हद तक हमारे पेट के अंदर काफी तरह की परेशानी, खासतौर पर कॉन्स्टिपेशन को पैदा करता है। तो जो होल व्हीट है जिसके अंदर ब्रान जो उसको छानने के बाद बचता है, चोकर का इस्तेमाल करें, इससे भी पेट साफ रहता है और भरपूर फाइबर हमें मिल जाता है। और मौसम के सभी फलों के अंदर ज्यादातर ही फाइबर पाया जाता है।
जैसे हम संतरे या आजकल जो किनू अगर मौसम में अभी जाता हुआ आ रहा है, आप देखेंगे जी। कि अगर हम खाते तो उसके बाद कुछ जो फाइबर की मात्रा जो बचा होता है उसमें फाइबर होता है। तो इसीलिए ज्यादातर डॉक्टर्स कई बार ये सलाह देते हैं कि जूस आप लें। तो वो जूस से बेहतर क्या होता है, आप पूरा फल खाएं ताकि आपको फाइबर। जी। और डॉक्टर विकास, अगर वेजिटेबल्स की बात की जाए तो वेजिटेबल्स में कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और अगर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी क्या होते हैं कि फाइबर के लिए स्पेशल मेडिसिन भी लेनी पड़े? देखिए, वो तो आप सबसे पहले तो ये है कि आप अगर अपनी लाइफस्टाइल सुधारते हैं, सभी जो ज्यादातर सब्जियां होती हैं वो फाइबर उसमें पाया जाता है। जी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कुछ ज्यादा पाया जाता है। हम्म। तो ये फाइबर की मात्रा जो है उनमें हमें सफिशिएंट मिल जाती है कि अगर हम्म। हम अपने आहार के अंदर इन सलाद और जो है साथ में मौसम का फल का इस्तेमाल। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है। इस बीच हमारे साथ लगातार दो कॉलर्स और जुड़ गए हैं। भंवरलाल हमारे साथ सिरसा से हैं, संदीप हमारे साथ झज्जर से हैं। पहले भंवरलाल का सवाल लेकर मैं डॉक्टर विकास आपके पास आ रहा हूँ। भंवरलाल, स्वागत है, अपना सवाल करिए। ये महीना हो गया हुआ जी। भंवरलाल जी, समस्या क्या है आपको 1 महीने से? हाँ जी, आपको क्या समस्या है? कब्ज की है जी। कब्ज की है? क्या एज है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? भंवरलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? उम्र 72। 72 आपकी उम्र है। कब से हाँ। कब्ज की समस्या हुई है आपको? ये 1 महीने से। 1 महीने से हुई है, ठीक है। और हाँ। खाने में कुछ ऐसा तो नहीं ले रहे हैं जो थोड़ा सा बादी हो, कुछ नुकसान कर नहीं सके? नहीं, सादी रोटी खाता हूँ जी। सादी रोटी खाते हैं, ठीक है। डॉक्टर हाँ, विकास चाय पी पीता हूँ। जी। आप ये कर सकते हैं कि एक तो आपकी मूवमेंट बहुत जरूरी है। 72 एज के अंदर आप अगर थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक यानी पैदल थोड़ा सा सैर समय निकाल के करें, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, आप अपनी फ्लूइड यानी पानी की मात्रा बढ़ाइए। तीसरी चीज जैसे मैंने बताई, फाइबर की मात्रा भी आप इंक्रीज करिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो कई बार आंतों के अंदर जो मूवमेंट है या हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर भी वीकनेस आने की वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम जो आंतों से जुड़ा हुआ है तो उससे भी जो मूवमेंट होती है हमारी आंतों की कमजोर पड़ती चली जाती है। जी। लेकिन अगर हम थोड़ी वॉक करें या हल्का व्यायाम कर सके अवस्था के अनुसार और पानी का सेवन ज्यादा करें, रेशेदार पदार्थों यानी फाइबर का इस्तेमाल करें जैसे मैंने अभी बताया है, और किशमिश वगैरह अगर आपको डायबिटीज नहीं है भिगो के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको लग्जेटिव का काम कर सकती हैं। कई बार हम गर्म दूध के साथ इसबगोल आदि का इस्तेमाल भी करते हैं, तो उससे भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती। लेकिन अनकॉमन ज्यादातर जब भी हम रेशा अपने यानी फाइबर डाइट में बढ़ा लेते हैं या पानी की मात्रा बढ़ा लेते हैं, साथ में कुछ मूवमेंट यानी व्यायाम या हल्का सैर ही कर लेते हैं, तो बुजुर्गों में ज्यादातर ये समस्याएं खत्म हो जाती। डॉक्टर विकास, कई सवाल ऐसे भी हैं, इन्होंने ये भी कहा था कि भंवरलाल ने कि वो चाय पीते हैं, चाय को ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो क्या चाय भी एक वजह हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की? हाँ, ये एक रिवर्स में बन जाती है कि लोग जब चाय पीना शुरू करते हैं तो चाय के बिना चाय पिए उनको मोशंस या कई लोगों को नहीं पास होते हैं। एक हैबिट बन जाती है, जब तक एक चाय या 2-3 चाय ना पिए तब तक वो जो है टॉयलेट के लिए नहीं जा पाते। जी। तो शुरू में तो ये एक लग्जेटिव का भी काम करती है, गर्म पानी या गर्म पानी तो हम वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन चाय जो है एक तरह से धीरे धीरे उसकी आदत शरीर को पड़ जाती है, फिर बिना चाय पिए या ज्यादा क्वांटिटी में चाय पिए बगैर जो है वो पेट साफ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो उसके अलावा कुछ और भी आप ले सकते हैं। डॉक्टर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, संदीप हैं झज्जर से। उनका सवाल लेकर डॉक्टर विकास मैं आपके पास आ रहा हूँ। संदीप, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर थोड़ी सी कि पेट में गैस की प्रॉब्लम रहती है मेरे को, जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं होता। कब से प्रॉब्लम है आपको संदीप? ये लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात। एक से 2 हफ्ते हो गए आपको। आपकी एज क्या है? एज मेरी 40 है। ठीक है, डॉक्टर विकास। तो इस उम्र में सबसे ज्यादा चीज ये ही है कि आप बिल्कुल समय से भोजन करें, खाली पेट चाय का इस्तेमाल ना करें। आप कभी भी आप केला वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर इलायची खा सकते हैं, और गैस बनाने वाले चना जैसे है, गोभी है या इस तरह की चीजें, और कोई भी चीज खाली पेट जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना खाएं एकदम से। तो उससे भी होता है, अगर आप जितना टाइम गैप देके, जैसे होता है कि सुबह उठे हमने नाश्ता किया, दोपहर में भूख लगी खाना खाया, रात को फिर या शाम से पहले कोई फल खा लिया या दोपहर में फल खा लिया या रात को आपने कुछ चाय दूध ले लिया या फिर रात को खाना खा के, तो एक पैटर्न होता है खाने का।
जिससे आंतों में लगातार जाने से जो चीजें जाती हैं तो वो जो हमारे जो है एसिड और जो गैस का जो एक बैलेंस है जो डाइजेशन में भी जरूरी है। अगर आप बिल्कुल भी कोई चीज को रोक देंगे तो दूसरी चीज हावी हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप एसिड तो इसलिए एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है। खाना समय पे खाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको गैस की समस्या रहेगी। और गैस को दूर करने के लिए आप घर पे भी कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सी अजवाइन और काला नमक वगैरह का इस्तेमाल आप कीजिए। उससे भी जो है थोड़ा बहुत तवे पे महिलाएं जो है भून के देती हैं तो उससे भी आपको आराम आ जाता है। जी, उम्मीद करते हैं संदीप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर सर ने जिस तरीके से सजेशंस बताए, एक और कॉलर हमारे साथ जगदीश भरतपुर से जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेकर। डॉक्टर विकास मैं आपके पास आ रहा हूँ। स्वागत है जगदीश, अपना सवाल करिए। जी जगदीश जी, आवाज आ रही है आपकी, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर सर से कुछ पूछना चाहते हैं आप, वो भी पूछ सकते हैं। जी। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जगदीश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, डॉक्टर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे सवाल सीधे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरी उम्र है 72 हाँ जी। और पेट की समस्या से इतना परेशान हूँ। दुनिया भर की ले लीजिए कि पेट सफा और दुनिया भर की। अब मेरे को एक गलत आदत लग गई है। मैं जैसे ही लैट्रिन जाता हूँ तो वो पानी का जो पाइप है एनीमा टाइप उसको लगाता हूँ, उससे भी पेट साफ नहीं हो रहा। तो ऐसी कोई साधन बताएं जिससे पेट साफ हो, और हमेशा ऐसा लगता है भरा हुआ है। देखिए आपने अपनी समस्या बताई, साथ में समाधान खुद ही बता रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने जैसे पहले भी जिक्र करा था इस प्रोग्राम के अंदर, जिस जिस चीज को हम ऐड करते चले जाते हैं अपनी लाइफ में टॉयलेट के लिए कि भी पेट हमारा साफ हो, वो उतनी ही क्वांटिटी में और ज्यादा शरीर रिक्वायर करता है। जब तक हम अपने शरीर को वापस नॉर्मल अवस्था में लाने की कोशिश नहीं करते, वो जैसे मैंने बताया फाइबर को इंक्रीज करने पे, और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ जैसे ही आप फाइबर फ्लूइड अपना इंक्रीज करेंगे, कुछ समय पे टॉयलेट जाने का और समय पे खाना खाने की जो प्रक्रिया है बहुत जरूरी है। अगर आप समय पे भोजन नहीं करते और अगर आपको आपकी मूवमेंट कम है तो ये इस चीज का समाधान हो पाना असंभव ही है। और जितनी आप दवाई ज्यादा देते चले जाएंगे उतना आप डिपेंड होते चले जाएंगे, अनीमा, फिर उसके बाद और तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। तो आप इस चीज को मत सोचिए। एक दो दिन आप इन चीजों का जो मैंने आपको बताया है उसका सेवन कीजिए। अगर टॉयलेट सही नहीं आ रहा तो 2-4 दिन में और लग जाएंगे, धीरे धीरे करके वो साफ होने लगेगा। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया, आप मुलैठी वगैरह का भी थोड़ा बहुत, आधी चम्मच मुलैठी वगैरह भी पेट साफ करने में कई लोगों को सहयोग कर सकती है। और आप फाइबर का इस्तेमाल जरूर कीजिए, मैंने जैसे बताया, तो धीरे धीरे आपकी आंतें वो उस तरह से काम करने लगेंगी। उम्मीद करते हैं जगदीश आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। 72 ईयर्स की जिस तरीके से आपने एज बताई है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमन कुमारी, उनका सवाल लेकर। डॉक्टर सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुमन स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर हाथ में दर्द रहता है, ये ऊपर नीचे नहीं होता, इसकी प्रॉब्लम है। हाथ की प्रॉब्लम है आपको एक्चुअली आज? के अंदर जोड़ में। हाँ ठीक है सुमन जी, एक्चुअली आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अगर आपका ये सवाल है तो डॉक्टर विकास से मैं आप कुछ सजेशंस ले लेता हूँ और आपको बता देते हैं। हाँ ठीक है। आपके कौन से हाथ में दर्द होता है? एक में होता है और किस जगह पे होता है? 16 में बोला, लेफ्ट हैंड है सर। हाँ तो क्या आप कंधे तक हाथ उठा लेते हैं? अगर साइड से करके हाँ यहाँ तक तो उठ जाएगा, ऊपर ना हो जाए तो ज्यादा। अच्छा, तो ये आप सीधा हाथ बताया आपने या उल्टा हाथ? हैं? सीधे हाथ में तकलीफ बताई? क्या सर दोबारा बोलना? डॉक्टर सर ने सुमन बोला है कि आपके राइट हैंड में है या लेफ्ट हैंड में है? लेफ्ट में। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, कभी कभी हम कोई बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा कोई वजनी काम या कोई ऐसी चीज कर लेते हैं जिसकी वजह से खिंचाव आ जाता है मांसपेशी में। तो आप हल्के हाथ से किसी भी तेल या किसी भी चीज की आप मालिश करवा सकते हैं। और कुछ जो है योगासन वगैरह या फिजियोथेरेपी में जैसे ज्वाइंट्स की मूवमेंट होती है वो मूवमेंट कीजिए हल्की, और बिना स्ट्रेस के कीजिए, धीरे धीरे इसमें आराम आ जाता है। और आप ज्यादा दवाइयों का जब ज्यादा तेज दर्द हो तभी दवाइयों का सेवन कीजिए। फिर भी अगर आपको आराम नहीं आता तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए सरकारी अस्पताल में। ठीक है, उम्मीद करते हैं सुमन आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन आज हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे, हम कॉन्स्टिपेशन की समस्या को लेकर आए हैं, कब्ज की समस्या को लेकर आए हैं। अगर आपके पास इनसे संबंधित कोई सवाल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा
कॉन्स्टिपेशन और कब्ज अपच के समस्या से ही जुड़े सवाल करें, जिससे कि पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको उचित उपचार मिल सके। एक और कॉलर है हमारे साथ, करम है, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और सवाल लेकर मैं डॉक्टर विकास फिर से आपके पास आ रहा हूँ। करम, स्वागत है, अपना सवाल करिए। अच्छा, नमस्कार। मैं भिवानी से करण, मेरी उम्र है 52 साल जी। और मेरे को गैस की प्रॉब्लम है। मैं 3 बजे के बाद मैं सो नहीं सकता, इतनी गैस निकलती है। जब गैस खाली होती है तो नींद आती, नहीं तो नींद नहीं आती। इसके अलावा और कोई समस्या? खाना पीना सामान्य है, खाली जैसे ही खाली पेट होता है तो गैस बनने शुरू हो जाती है जी। और जोड़ों में दर्द हो जाता है और सर में दर्द। सर में दर्द आपके होता है उसके बाद? हाँ, गैस की वजह से सर। ठीक है, डॉक्टर विकास भी आपको सुन रहे हैं, आप उनसे भी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो कुछ आपको बताएंगे, आप सुनिए प्लीज। बीड़ी सिगरेट का आप सेवन तो नहीं करते? चाय कॉफी ज्यादा तो नहीं पीते? नहीं, ज्यादा नहीं पीते डॉक्टर साहब, नॉर्मली। बीड़ी सिगरेट पीते हैं या कोई शराब का सेवन तो नहीं करते? नहीं, ओका पीते हैं, ओका, शराब का कभी कभार। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही अगर आप अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे, आप कल से ही आप देखिए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं और उसके कितनी देर बाद आप ब्रश वगैरह करके कोई चीज लेते हैं। तो खाली पेट कभी भी चाय का इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आपको चाय पीनी है तो उसके साथ कुछ आप बिस्किट या कोई और इस तरह की जो चीज आपको पसंद हो या रोटी वगैरह वो भी ले सकते हैं। तो और उसके आप थोड़े थोड़े समय पे थोड़ा थोड़ा जब भोजन करेंगे तो आपको गैस की समस्या कम होगी। ये ज्यादातर उनमें पाया जाता है कि आप सुबह ही भरपेट खाना खा लेते हैं। जब कुछ समय के बाद, मैंने जैसे पहले चर्चा की थी कि एक समय होता है कि जैसे स्टमक में से 1.5 घंटे के अंदर फूड जो है आगे छोटी आंत में चला जाता है, फिर उससे कुछ समय के बाद बड़ी आंत में चला जाता है। तो जब वो गैप आता है तो उस दौरान हम कुछ नहीं खाते, फिर शाम को ही खाते, तो इस दौरान जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें गैस ज्यादा बनने लग जाती है। और अगर आप इसको करेंगे तो इससे बड़ा आराम आएगा। साथ में जो मैंने पहले बताया कि आप थोड़ा बहुत जो है अजवाइन को आप जो है काले नमक के साथ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, भून के तवे पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब तक आप समय पे भोजन नहीं करेंगे गैस की समस्या रहेगी। और गैस वाली जो मैंने पहले भी बताया कि गोभी है, चना है और इस तरह की जो चीजें हैं और बासी खाना, उससे भी खाने से भी बहुत ज्यादा जो गैस की समस्या हो जाती है। अगर आप इनको थोड़ा सा भी प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं करण आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से जो एहतियात डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उनको आप ध्यान रखें, उनका पालन जरूर करें और जो टिप्स बताई जा रही हैं उनका अगर आप पालन करेंगे तो जो भी समस्या है उससे आपको निश्चित तौर पर ही, उम्मीद हम ये करते हैं, आपको समस्या का समाधान मिलेगा, निजात मिलेगी। डॉक्टर सर, हम कई बार ये भी देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में कई बार लोगों को शिकायत होती है कि दूध पीने से अपच हो जाती है, मिल्क हम जब सेवन करते हैं तो क्या दूध भी एक कब्ज का कारण हो सकता है? देखिए कि हमारा शरीर जो है हर एक का एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को ग्लूटेन यानी गेहूं की चीजों से एलर्जी होती है। तो उसके डिफरेंट पदार्थों का जो है इस पे क्या असर होता है हम एक के पर्टिकुलर नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप इसको किसी चीज से लेने से कोई समस्या होती है तो आप उसका लिमिटेड इस्तेमाल कीजिए और उसके अल्टरनेटिव चीजों का यूज करना शुरू कीजिए और फिर कुछ समय के बाद दोबारा इस्तेमाल करके देखिए। फिर भी अगर बार बार होता है तो आप किसी नजदीकी सरकारी अस्पताल या किसी एक्सपर्ट के पास जाके इस चीज को बताइए ताकि वो आपको फिर उसके जो है जांच करा के आपको सलाह दे सके। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर विकास से। डॉक्टर विकास, एक और कॉलर हमारे साथ है, करण कुमार पंचकुला से हैं, उनका सवाल क्या है सुन लेते हैं। करण, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर, मेरे पेट में जैसे उफारा सा रहता है हर टाइम, तो खाना में भी मैं कुछ नहीं करता, सुबह भी एक चपाती खाता हूँ, दोपहर को भी 2 और शाम को भी एक, इतना ज्यादा नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी यही प्रॉब्लम आ रही है। कब से आ रही है आपको प्रॉब्लम ये करण? ये है जी, क्यों मेरे डिस्क में प्रॉब्लम है जी L1-2 में, उसकी वजह से ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती, तो ये कम से कम 2 साल से है। 2 साल से दिक्कत है। आपकी एज क्या है करण? 37। ठीक है, डॉक्टर विकास से भी आप कुछ सवाल चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पहले डॉक्टर विकास क्या कुछ कह रहे हैं आपके सवाल पर, उनका सजेशंस लेते हैं। जी हाँ, आप कह रहे थे आपको बीच में क्या समस्या आई थी आप? करण, वो कुछ डॉक्टर सर पूछ रहे हैं आपसे, आपको आवाज मिल रही है? जी नहीं, आवाज नहीं। हाँ डॉक्टर सर, कुछ आप पूछ रहे थे, प्लीज रिपीट करें। आप कह रहे थे ना बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसके बाद से दिक्कत आई है, क्या किस तरह की प्रॉब्लम आई थी आपको? सर, मेरे इसमें प्रॉब्लम है L1-2 डिस्क में, उसके बाद क्या है कि पेट में उफारा सा बना रहता है जैसे डिस्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, उसके बाद डिस्क प्रॉब्लम के बाद क्या है कि जैसे खाने में मैं टाइम ज्यादा नहीं खा रहा, लेकिन उसके बाद भी उफारा सा रहता पेट में और ज्यादा ठीक तरह से घूम नहीं पाता।
ये प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है। ये समस्या आपको बिल्कुल हो सकती है। कई बार जब हमारे स्पाइन के अंदर कोई अगर दिक्कत आती है और हमारी नर्वस सिस्टम हमारी रीढ़ की हड्डी में दबता है, तो उससे काफी नसें जो हमारे पेट के अंदर जो सप्लाई होती है, उसकी वजह से हमारी जो ये आंतों की मूवमेंट है वो कम पड़ जाती है। तो इसके लिए हमें जरूरी है, यही मैं आपको कहूंगा कि हमारे बॉडी को जब हम स्टिमुलेट करते हैं, यानी हम वॉक करते हैं या हम किसी के फिजियोथेरेपिस्ट के बताए हुए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, और जिसके साथ साथ मैंने आपको बताया कुछ पानी का सेवन हम ज्यादा करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये समस्याएं दूर होने लग जाती है। इसके अलावा बी कम्प्लेक्स का जो भी सेवन कीजिए थोड़ा सा, ताकि ये ठीक रहे। और ये समस्या अगर बढ़ती चली जाती है तो आप अपने जो है न्यूरोलॉजिस्ट को एक बार दिखाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं करण आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये तमाम जो सजेशंस डॉक्टर साहब दे रहे हैं, इनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए और हेल्दी रूटीन के लिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और इंपॉर्टेंट सजेशंस देने के लिए और खबर फास्ट पर आने के लिए। आपको डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन की, किस तरीके से आप कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका आप ध्यान रखें, वो कौन से कारण है, किन चीज़ों को खाना है, किन को नहीं खाना है, कौन सी चीज़ों का परहेज करना है और किस तरीके से उपचार करना है और रूटीन आपको क्या रखना है। इन तमाम बातों पर हम कर रहे थे चर्चा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।